बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों की बहुत बड़ी तादाद 48 नाज़रीन उड़ा दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज का एक जवान भी इसमें जख्मी या शहीद नहीं हुआ है। और इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन कार्रवाई सरहद पार की गई है। नाज़रीन, BLA की कमर टूट गई है। एक बहुत बड़ा इनका जो है वो दहशतगर्द कमांडर मारा गया है। इसकी तफसीलात और इसके साथ ही नाज़रीन एक और आपके साथ हम बड़ी डेवलपमेंट शेयर करेंगे। वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो हुकूमत है उसने अफगानी बच्चों का मुस्तकबिल तारीक कर दिया है। एक ऐसा घनौना खेल जो है वो इस वक्त बेनकाब हुआ है, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन, भारतीय जो एयरलाइन है उसने 4,000 करोड़ रुपए जो है वो इंडियन रुपए वो मांग लिए हैं अपने लॉस के लिए इंडियन हुकूमत से। और चाइना ने भारत की एयरलाइन को दिया है कोरा चिट्टा जवाब, ये भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील हो गई है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नमक हराम बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ पकड़े जा रहे हैं बल्कि नाज़रीन जो 80,000 दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं उनको भी पॉइंट आउट कर लिया गया है। और साथ ही नाज़रीन 16 लाख वो दहशतगर्दों के सहूलतकार जो कि पाकिस्तान के अंदर अपनी शनाख्त को छुपाकर पाकिस्तानी बने हुए थे उनको भी पकड़ा गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आप जानेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त जो तालिबान हुकूमत है वो ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद उनके सहूलतकार हैं उनको वहाँ पे किसी न किसी तरीके से जो उनका सियासी असर और रसूख है, यहाँ पे जो सियासतदान उनके दोस्त अहबाब हैं उनके ज़रिए उनका स्टे लॉन्ग करवाएं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज के चीफ हैं फील्ड मार्शल जना आसिम मुनीर, उन्होंने जदीद तरीन जो तरीका है उसके ज़रिए जो ऑर्डर्स दिए थे तो उसमें अब तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। 16 लाख जो अफगानी हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर या पाकिस्तानी जो ID कार्ड है वो हासिल करके वो छुपे हुए हैं, तो जिनको ब्लॉक करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो उसके साथ ही जो चीज़ें मजीद पॉइंट आउट की गई हैं वो ये है कि इन 16 लाख में से 80,000 वो हैं जो दहशत गर्दों के सहूलतकार, उनके फाइनेंसर और उनको हर तरह की फैसिलिटी पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड करने वाले हैं। उनको भी नाज़रीन इन 16 लाख के अंदर ही वो मौजूद हैं। 80,000 जिनको पॉइंट आउट किया गया है, जिनके रवाबित के सबूत मिले हैं इन दहशत गर्दों के साथ। तो अब जो है वो हतमी कार्रवाई बहुत बड़ी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर उनके जो ईवानों के अंदर बैठे हुए सहूलतकार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। बिला तफरीक जो है वो डंडा फेरने के अहकाम दे दिए गए हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्द हैं उनको बड़े पैमाने पे जहन्नुम हासिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया के अंदर अफगानिस्तान की हदूद के अंदर पाकिस्तान ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है जिसमें एक तश्कील पूरी पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी जिसको जहन्नुम हासिल किया गया है। और मजमूई तौर पर नाज़रीन आज जो है वो बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान ने 48 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया और 48 घंटों के दौरान पाकिस्तान ने 100 के करीब दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम हासिल किए, जिसमें बड़ी तादाद जो है वो इनके कमांडरों की मौजूद है। नाज़रीन, बताया यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान हुकूमत है और TTP के दहशतगर्द सरबराहान है उनके दरमियान तल्ख कलामियां हुई हैं। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त हमारा राबिता हमारी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्द कमान है उनके साथ टूट चुका है और आप लोगों ने हमें अंडरग्राउंड कर दिया है और कि जी पाकिस्तान स्ट्राइक करके तुम लोगों को मार देगा, हमें यहाँ पे छुपा दिया है और उधर हमारी जो सप्लाई लाइन है वो टूट चुकी है, पाकिस्तान में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस पर नाज़रीन दोनों तरफ जो है वो तल्ख कलामियाँ भी हुई हैं। ऐसा जो है वो अंदरूनी अफगानी जो अफगान तालिबान सोर्सेज हैं उनसे कुछ खबरें निकली हैं वो बताई जा रही हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि अब
वहां पर भी मामलात काफी ज्यादा, यानी तालिबान हुकूमत और टीटीपी के दहशतगर्दों के दरमियान भी काफी मामला जो है वो खराब हो चुका है। तो इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये बताते चले कि आज बीएलए का एक बड़ा और अहम कमांडर जो है वो सारवान के इलाके के अंदर ईरान में मारा गया है। इसको नामालूम अफराद की जानिब से निशाना बनाया गया, किसने बनाया कुछ पता नहीं, लेकिन ये बीएलए का सीनियर तरीन जो कमांडर है वो था जिसको आज जहन्नुम वासिल किया गया है। नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर अफगानिस्तान के हवाले से भी आ रही है। अफगानिस्तान में नाज़रीन इस वक्त जो इनके स्कूल है, यानी जो इनके मुख्तलिफ स्कूल है परवान के नाम से, जो परवान स्कूल्स है, वहां पे इन्होंने जो अफगानी बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल के साथ खेलना शुरू कर दिया है। नाज़रीन वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि तालिबान हुकूमत के जो कमांडर्स हैं ये उनको जो बारूदी सुरंगें हैं वो बनानी सिखा रहे हैं। इन बच्चों के हाथों से कलम लेके उनके हाथ में बंदूकें थमा दी गई, हथियार थमा दिए गए, उनको हथियार बनाने, हथियार जोड़ने और उनकी मुकम्मल तौर पे ट्रेनिंग जो है वो एक दहशतगर्द ट्रेनिंग के तौर पे, दहशतगर्द के तौर पे की जा रही है कि सुसाइड बॉम्बिंग की जो ये जैकेट्स हैं उसके अंदर क्या बनता है। यानी आप यूं कह लीजिए कि जो मासूम बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल तबाह कर दिए गए हैं अफगानिस्तान के अंदर। इसी वजह से बहुत बड़ी तादाद में अफगानी वो ईरान की तरफ, यानी पाकिस्तान से तो निकाले जा रहे हैं, तो वो उधर जाने की बजाय वो ईरान की तरफ जाना शुरू हुए। और आज नाज़रीन बताया जा रहा है कि इनका जो ये जो अफगानिस्तान और ईरान का बॉर्डर है वहां पे 7 लोग मारे गए हैं और 7 लोग वो मुहाजिरीन थे जो वहां पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, वो किसी तरीके से भी उधर दाखिल होना चाहते हैं कि हमें जो है वो अफगानिस्तान में ना भेजा जाए, क्योंकि ये एक जेल से भी बदतर माहौल यहाँ पे बना हुआ है। तो नाज़रीन यही कुछ जो है वो अहमद मसूद का बेटा जो है वो कर रहा है, अहमद शाह मसूद का बेटा, तो वो कह रहे हैं जी कि इस वक्त जो तालिबान है उन्होंने एक जो अफगानिस्तान का माहौल है उसको मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद करके रख दिया है और ये सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पे इनकी जो है वो अजारादारी चले। नाज़रीन आप अंदाजा लगाइए कि छोटी छोटी मासूम बच्चियों को बुरके पहना रहे हैं, लेकिन खुद बच्चों के साथ जो है बदफेली के अक्सर वाकयात इन अफगान तालिबान के सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक ताजिक बच्ची जो है वो 17 साल उम्र थी, उसको इनका जो एक कमांडर था मलंग, उसने पकड़ा और पुरस्कार किस्म की शादी, उसको उसके बाद उसको मार दिया गया और उसकी फ्रेंसिक जो है वो भी नहीं होने दी गई। तो ये इस वक्त नाज़रीन सारी चीज़ें अफगानिस्तान के अंदर हो रही हैं। ये जो तालिबान है ये एक्चुअली नाज़रीन कठपुतलियां हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो भारत के सामने जी हुजूरी कर रहे हैं तो इसके पीछे और भी बड़े बड़े मकासद हैं। चंद दिन पहले हमने आपको बताया था कि वहाँ पे इस कदर खौफनाक मामलात बने हुए हैं कि लोग चाहते हैं, लोग वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें किसी भी मुल्क में निकलना पड़ जाए तो हम निकले, क्योंकि चारों तरफ तो ममालिक के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। पाकिस्तान जिसने इनके 1 करोड़ के करीब बंदा है जिनको पनाह दी और इतना उनके साथ एहसान किया, लेकिन एहसान फरामोशी की इंतहा देखें कि पाकिस्तान के दुश्मन के साथ बैठ के पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। तो नमक हरामी इनकी सरश्त के अंदर है। नाज़रीन आज मैं एक वाक़या पढ़ रहा था कि एक जो जापान से आया हुआ एक डॉक्टर था, 1984 में वो पाकिस्तान आया था पेशावर में, और इसके बाद वो अफगानिस्तान चला गया और अफगानिस्तान में उसने देखा कि वहाँ पे मफलूकुल हाली है। उसने लोगों का इलाज शुरू कर दिया फ्री ऑफ कास्ट, और फिर जो है उसने क्या किया कि उसने जब देखा कि इन लोगों को इलाज नहीं, खुराक की ज्यादा जरूरत है, तो उसने अपनी मेडिकल का शोबा छोड़ के तो अपने लोगों के साथ मिलकर वहां पे नहरें बनाई और बंजर इलाकों को उसने आबाद कर दिया। तकरीबन ये बताया जाता है कि तकरीबन 150 किलोमीटर का इलाका है जहां पे खुराक और तमाम चीजें जो है वो प्रोवाइड की। और ये तालिबान हुकूमत ने आने के बाद ये जो प्रीवियस इनके टेनोर था उसके अंदर उस मासूम बंदे को उसके साथियों समेत 70 साल की उम्र में उसको कत्ल कर दिया था। तो ये अपने मोहसिनों के साथ यही कुछ करते हैं, हमेशा से यही करते हैं, और अब भी ये पाकिस्तान के साथ जिस तरह से इन्होंने किया है, इसके बाद अगर ये कहते हैं जी कि हमारे साथ कोई रियायत बरती जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। नमक हराम जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको बैक गिर लग चुका है। एक एक को चुन चुन के पाकिस्तान से निकाला जाएगा, और कोई भी अगर वो समझ रहा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट या उन्होंने आईडी कार्ड्स और फेक किस्म की चीजें हासिल कर ली तो वो बच जाएंगे। 16 लाख है नाज़रीन, थोड़े नहीं है और छुपे हुए हैं, लेकिन इनको पकड़ पकड़ के अब वापस भेजना शुरू कर दिया गया। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।